आज दुनिया देख रही है ना, चाइना, ये रशिया यूक्रेन पर हमले, बम पे बम, फ्रीडम स्क्वायर पे बम डाला, ध्वस्त कर दिया गया। न बच्चे की रियायत, न बूढ़े की रियायत, न तालिबे इल्मों की रियायत। उठाओ रूस वालों, तुम्हें अगर अकल नहीं है, तुम्हें अगर दिमाग नहीं है, भूसा भरा हुआ है, तो किसी और की नहीं, तुम नबी पाक अलैहिस्सलाम की जिंदगी को उठाकर देखो। आपके हाथ में तलवार है, आपके पास 10,000 लड़ाकू हैं। वो लड़ाकू एसजी कमांडर्स है, सहाबाए किराम, सबसे बड़ा कमांडर वो उनके साथ प्रोफेट मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। लेकिन आपने किसी बच्चे पर हाथ नहीं उठाया। जंग के मैदान में आपने ये कहा कि सिर्फ तुम्हारे सामने में उसको टारगेट करना जो तुमसे लड़ने के लिए आए। तुम्हारे सामने सिपाही टारगेटेड होने चाहिए। मासूम बच्चों पर हाथ मत उठाना, औरतों के ऊपर हाथ मत उठाना, बूढ़ों के ऊपर हाथ मत उठाना। प्रोफेट मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया को यह बात बताई है, अगर जंग भी करना है तो इंसानियत का पास लिहाज रखकर, दुनिया वालों है तुम्हारे पास इसका कोई प्रूफ या ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं है। यह प्रोटोकॉल तुम्हें मिलेगा तो कुरान से मिलेगा। यह प्रोटोकॉल अगर तुम्हें कहीं से मिलेगा तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी से प्रोटोकॉल तुम्हें मिलेगा। बाकी कहीं से यह चीज आपको नहीं मिल सकती कि दुनिया के अंदर अगर दुश्मन से भी मुकाबला करना है तो किस अंदाज में करना है। आज तो बस बम चलाया और बम फोड़ दिया। Why not you are my Lord? क्यों नहीं आप हमारे खुदा। सबकी रूहें और सबकी आत्मा थी, सबकी, फ्रॉम द बिगिनिंग एंड फ्रॉम बिगिनिंग द वर्ल्ड एंड टू फिनिशिंग द वर्ल्ड। इस दुनिया की शुरुआत से लेकर इस दुनिया के खत्म होने तक जितने भी इंसानों की आत्मा इंसान आएंगे, उन तमाम की रूहें वहां पर जमा हुई। अल्लाह ने जमा किया और कहा कि अलस्तु बिरब्बिकुम, कालू, कालू जमा का सिगा है, काला काला कालू जमा, सिंगुलर नहीं प्लूरल। प्लूरल मीन्स मोर देन टू, मोर देन दो से अधिक अगर हो तो उसको जमा बोलते। कालू बला, सबने कहा। दो से अधिक हो, करोड़ों हो, अरबों हो, कालू जमा। प्लूरल वी यूज एंड प्लूरल वर्ड फॉर प्लूरल एंड लॉट्स ऑफ पीपल। बहुत सारे आदमियों के लिए, इंसानों के लिए प्लूरल का इस्तेमाल होता है, जमा का इस्तेमाल होता है, दो से एक से अधिक लफ्ज का इस्तेमाल होता है। कालू सबने कहा, जितने भी आत्मा और जितनी भी रूहें थी, सबकी आत्मा सबकी रूह थी। हिंदुस्तान के में बसने वाले हमारे एक एक हिंदू भाई की भी आत्मा वहां पर थी, सबकी, सीएम की, पीएम की, अमेरिका वालों की, रूस वालों की, यूक्रेन वालों की, स्पेन वालों की, जापान, इटली, जर्मनी, सबकी रूह और सबकी आत्मा वहां पर थी। और सबने कहा व्हाई नॉट यू आर माय लॉर्ड, आप हमारे खुदा। तो एक बहुत मजबूत वादा हुआ वहां पे अल्लाह के सामने में। अब उसका तकाजा क्या होना चाहिए कि मरने के बाद when you convert and when you present and appear on the earth, and so that time you have to accept and you have to complete your commitment before coming here। दुनिया में आने से पहले आपने जो अल्लाह से वादा किया था, आने के बाद अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आने के बाद उस वादे को पूरा करें जो वादा आपने अल्लाह के सामने आलम अरवाह में किया था। यानी एक अल्लाह, आप हमारे अल्लाह है, आप हमारे खुदा है। वाई नॉट, भला, वाई नॉट, क्यों नहीं, भला क्यों नहीं, आप हमारे खुदा हैं, आप हमारे अल्लाह हैं, हम आपको अल्लाह मानते हैं। यू आर माई लॉर्ड, यू आर माई गॉड, यू आर माई परमात्मा, यू आर माई परमेश्वरा, परम शक्तिमान,
आप हमारे खुदा हैं। अब 10.5 अरब इंसानों में जमीन पर सिर्फ 1 अरब 92-98 करोड़ ऐसे लोग हैं जो उस वादे को पूरा कर रहे हैं। और वो कौन? वो टोटल 1 अरब 92 करोड़ सिर्फ मुसलमान। बाकी 8.5 अरब इंसान, 8 अरब इंसान, वो सब के सब 8.5 अरब इंसान वो बेवफा हैं, वफादार नहीं है। एंड दे डिसबिलीवर, दे वर डिसबिलीवर एंड दे आर डिसबिलीवर एंड आई थिंक दे विल बी डिसबिलीवर। पहले भी बेवफा थे, अब भी है, और आने वाले टाइम पे भी वो बेवफा होंगे। क्यों? अल्लाह से तो वादा किया कि यू आर माई लॉर्ड, आप मेरे खुदा हैं। लेकिन दुनिया में आने के बाद किसी दूसरे घर में उनकी परवरिश हुई। माँ बाप काना अबवाहु युहव्विदानिही औ युमज्जिसानिही औ युनस्सिरानिही, तो उसके माँ बाप को देखकर उस बच्चे ने अपने जहन को, अपने दिमाग को बदलना शुरू किया। बदल गया, जैसा मौका माहौल मिला वो एक अल्लाह को भूल गए, एक अल्लाह के फरमान को भूल गए, तो वो बेवफा हो गए। वफादार हम हैं, वी आर बिलीवर। हम इस धरती पर वफादार हैं, किसके? अल्लाह के। और हम कोई वादा करते हैं तो उसको पूरा करते हैं। मोमिन की ये पहचान, और एक नेक सालेह मोमिन, नेक इंसान की ये पहचान होनी चाहिए। हम लोग इस जमीन पर वफादार हैं किनके? अल्लाह तबारक व तआला के। क्यों? क्योंकि हमारा अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमने कहा था कालो बला इस जमीन पर आने से पहले, आज भी वही कहते हैं कि कालू बला, क्यों नहीं, आप मेरे खुदा हैं। अल्लाह, आपकी मोहब्बत दिल से निकालने के लिए जुल्म के पहाड़ तोड़े जाते हैं, आपकी मोहब्बत दिल से हटाने के लिए साजिशें रची जाती है। सहाबाए किराम को मारा गया, काटा गया, चीरा गया। हजरत जकरिया, हजरत यहया को चीर दिया गया आरे से। उनका कोई जुर्म नहीं था, उसके बावजूद भी यू आर माई लॉर्ड कालू बला, क्यों नहीं, आप हमारे खुदा। हम वफादार हैं, हम मोमिन हैं। ईमान, मोमिन मीन्स बिलीवर, ईमान रखने वाला एक अल्लाह पर। और ये अकीदा और ये कॉन्सेप्ट हमसे हमारा दुनिया की कोई बातिल ताकत डराकर धमकाकर नहीं छीन सकती। और मुसलमान वही होगा जो कभी भी किसी बातिल के सामने और किसी जुल्म तशद्दुद की वजह से अपने आप को, अपने ईमान का वो सौदा नहीं कर सकता। क्योंकि हम अल्लाह तबारक व तआला की जात पर, उनकी वहदानियत पर और उनकी एक होने पर हमको अपनी जान पर जितना यकीन और विश्वास है, उससे कहीं ज्यादा विश्वास इस बात पर होनी चाहिए कि अल्लाह एक है, और ये गवाही देते रहे। यही वो ताकत थी कि बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु को दिक्कतें और परेशानियों में डाला गया। सहाबाए किराम को परेशानियां दी, जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए। हजरत यासिर को तकलीफ दी गई, हजरत अम्मार को तकलीफ दी गई, हजरत खब्बाब को तकलीफ दी गई। हजरत बशीर इब्ने जिंदल को पकड़कर हाथ में हथकड़ी डालकर घसीटा गया। उसके बावजूद भी कहते रहे कि तुम्हारे अंदर वो ताकत नहीं है कि तुम अपनी ताकत के जरिए से मेरे ईमान को, मेरे अधिकार को और मेरे कमिटमेंट को, when I was committed mistaken, we have mistaken commit in before coming here, इस दुनिया में आने से पहले अल्लाह से जो हमने वादा किया है, ए दुनिया वालों, ए मक्का वालों, मुशरिकीन मक्का, कान खोल खोल कर सुन लो। कोई ताकत ऐसी नहीं है कि उस ताकत के बलबूते पर तुम हमें, अल्लाह के उस किए हुए वादे से तुम हमको मोड़ सको। आजमा लो, तुमको जितना जुल्म सितम करना है आजमाया गया। जुल्म तशद्दुद के पहाड़ तोड़े गए। पूरी दुनिया एक तरफ, पूरा शहर मक्का एक तरफ, और ये कुछ अल्लाह के नेक बंदे एक तरफ। अल्लाह से जो वादा किया है
उस वादा को पूरा करेंगे। और किया क्यों? वो हक पर थे, वो जानते थे कि हम हक पर हैं और अल्लाह तबारक व ताला की मदद कभी न कभी आएगी। जब अल्लाह का नेक बंदा अल्लाह की दीन की मदद के लिए कदम मजबूत करता है तो अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से मदद होती। नहीं आई 13 साल तक कोई मदद अल्लाह के तरफ से, परेशान हुए जरूर। आज तो बहुत आसान है ना, हम मुसलमान सिर्फ इतना बोलते हैं कि वी आर मुस्लिम, माई नेम इज अब्दुल रहमान, माई नेम इज अब्दुल्ला एंड डेफिनेटली वी विल एंटर द पैराडाइज, कोई शक नहीं। लेकिन उससे पहले जो आप अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं, कुटाई तो होगी आपकी, इतनी आसानी से तो नहीं जा सकते। सहाबा को वो मकाम मिला और मुसलमान जो अल्लाह के रास्ते में खपाए गए, परेशान किए गए, उनका मकाम और मर्तबा क्या होने वाला है। एंड वी कांट गेज देम, सोच नहीं सकते, वी कांट इमेजिन देम, हम उनके बारे में तसव्वुर नहीं कर सकते कि अल्लाह तबारक व ताला उनको कैसा मकाम देने वाला। तो मुसलमानों, मुसलमान का मतलब वादा पूरा करने वाला, अल्लाह के हुक्म को मानने वाला। अल्लाह से वादा किया हमने कि आप हमारे खुदा हैं तो करेंगे इंशाअल्लाह। और ये चीज हमें कहां से मिल जाती है? ये सारी बातें कहां से हमें मिलती है? हमें अपने कुरान से मिलती है। सही बुखारी शरीफ यहाँ पर है, कुरान करीम के बाद सबसे बड़ा मकाम और मर्तबा किसी किताब का है। आफ्टर द किताबुल्लाह, आफ्टर किताबुल्लाह, आफ्टर द हॉली बुक ऑफ कुरान, द मोस्ट एंड ब्यूटीफुल बुक हैज बीन रिटन बाय द ह्यूमन बीइंग। बहुत खूबसूरत किताब जो इंसानों के जरिए लिखी गई जमीन के ऊपर, इस धरती के ऊपर, तो उस किताब का नाम, हिज नेम इज as-Sahih al-Bukhari, बुखारी शरीफ, कुरान। कुरान के जरिए बहुत से लोग इसी कुरान पर एतराज कर देते हैं कि मौलाना आपके कुरान में क्या सिर्फ इबादत है, आपके कुरान में क्या है ज़कात है, आपके कुरान में क्या है सिर्फ नमाज है, आपके कुरान में क्या है सिर्फ अल्लाह के बारे में है, दीन के बारे में, शरीयत के बारे में तो कुछ है ही नहीं। कल हमने एक जगह तकरीर में ये बात कही है, मैं मुनासिब समझता हूं कि यहाँ पर भी बोल दूं। हमने कहा कि ये कुरान सिर्फ इबादत के लिए नहीं है। कुरान हैव ऑल थिंग एंड कुरान क्लियर ऑल थिंग एंड कुरान मेंशन द एवरीथिंग, बिकॉज अल्लाह सेड इन द होली कुरान, चूंकि अल्लाह ने कुरान में कहा वो तिबयानन लिकुल्ली शै, आई ओपन द ऐप फॉर एवरीथिंग। कुल्ली, कुल मतलब हर चीज को अल्लाह बयान करता है खोल खोल कर। अल्लाह का कलाम कुरान है, और ये कुरान ऐसा नहीं कि ये कुरान ऐसी है कि जो वी कान एंड यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट। आप कुरान को नहीं समझ पाएंगे तो फिर व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ कुरान? तो अल्लाह ने क्यों नाजिल की इस कुरान को? जब कुरान हम समझ नहीं सकते, जब कुरान में हमारे मसले का अगर हल ना हो, बकौल ये मुल्हिदीन, मुशरिकीन, कुफ्फार, मीडिया वाले, ये सो कॉल सेक्युलर, ये लिबरल सोच रखने वाले कि आपके कुरान में कुछ नहीं है जी, तो फिर क्या फायदा इस कुरान का? Why Allah sent down and before 1004 years and 50 years back? What is need? क्या जरूरत थी इस कुरान को जमीन पर नाजिल करने की जब इसमें मसले का हल नहीं है? नहीं, उनकी सोच गलत है, बिकॉज दे डोंट नो कंप्लीटली ऑन व्हाट इज द कुरान। वो नहीं जानते कि कुरान क्या। यही मसला अभी जो आया पर्दे के बारे में खूब चला, अभी बहुत चल रहा पर्दे के बारे में। एक आदमी ने तो ये बोल दिया कि सिर्फ कुरान तो ऑर्डर देता है, क्या? अल्लाह की बात मान लो, अल्लाह की बात मानो, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात दो, जिना मत करो, बस। और है आपके कुरान में कुछ और। हाउ कैन वी इंप्रूव? हम कैसे तरक्की करें दुनिया के नजर में, हम कैसे आगे बढ़े दुनिया के नजर में? तो क्या करें जी? तरक्की करना है तो आओ बाइबल पढ़ो,
तरक्की करना है, आओ मता पढ़ो, मरकस पढ़ो, लोका पढ़ो, यूहन्ना पढ़ो, बन्यास। ईसाइयों की कितनी किताब? 5। देयर आर 5 ऑथेंटिक बुक्स। ईसाई इज कॉल्ड बाइबल, मता, मरकस, लोका, यूहन्ना, बरनयास। 5 किताब, इनमें से बरनयास खत्म है, नहीं पढ़ाए जाते। ये 4 किताब ईसाइयों। क्रिश्चियंस वो कहते हैं कि तरक्की अगर करना हो आओ हमारे बाइबल को पढ़ो। यहूदी कहते तरक्की अगर तुम्हें करना हो तो आओ हमारे अहद जदीद अहद कदीम को पढ़ो। हिंदू से पूछते हैं, वो कहते हैं कि अगर तुमको तरक्की करना हो तो आओ हमारे मनुस्मृति को पढ़ो। और किसी से पूछिए, वो अपनी अपनी किताब ला के देंगे और वो ये कहेंगे कि आपके कुरान में तरक्की की बात नहीं है, आपके कुरान में सिर्फ अल्लाह की भक्ति की बात है, अल्लाह की इबादत की बात है, बस इतना कहते वो। मैं तो ये कहता हूं, कोताह सोच रखने वाले इंसान, तुम्हें पता ही नहीं है कि इस कुरान में तरक्की नहीं। 1915 में एक अकीदा लॉन्च किया गया दुनिया में, एक अकीदा। कौन सा? अल्बर्ट आइंस्टाइन के जरिए से। 1915, बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं गया, अभी 100 कुछ साल गुजरे, 106 या 106 साल, 100 साल पहले एक अकीदा जो आज तक वो अकीदा है। ये अकीदा कहां से लिया गया? कुरान से लिया गया। कैसा अकीदा है वो? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये कहा, सूरज और ये जमीन दोनों घूमते हैं, दोनों। जदीद साइंस का ये कॉन्सेप्ट है, और ये कॉन्सेप्ट कहां पर है? ये कॉन्सेप्ट कुरान में है। हुवल्लज़ी खलक़ल लैल वन्नहार वश्शम्स वल क़मर कुल्लुन फी फ़लकिन यस्बहून। ए दुनिया के इंसानों, वो अल्लाह जिसने हुवल्लज़ी खलक़ल लैल वन्नहार, रातों दिन को पैदा किया, वश्शम्स वल क़मर, सूरज और चांद को पैदा किया, कुल्लुन, इनमें से दोनों, हर एक, सैयारे, सितारे, मार्स, मून, जुपिटर, वीनस, चांद, चंद्रमा, ये सब के सब अपने अपने मदार में, अपने अपने सर्कल पे ये गर्दिश करते हैं, घूमते हैं। यानी सूरज भी घूमता है, चांद भी घूमता है और जमीन भी घूमती है। यह अकीदा अल्बर्ट आइंस्टाइन, दुनिया का सबसे बड़ा महान साइंटिस्ट, उसने ये खोज की। कहां से की? किसी ने कहा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन, ये खोज तुम कहां से निकाले हो? तो वह कान में कहता है, ये खोज मैंने कुरान से निकाला, ये कॉन्सेप्ट मैंने कुरान से निकाला। उससे पहले क्या अकीदा था? 1915 से पहले क्या अकीदा था? अकीदा ये था कि जमीन घूमती है, सूरज रुका हुआ है एक जगह पर, जमीन चक्कर लगाती है, ये जमीन पृथ्वी घूमती है। 1800 साल तक ये अकीदा रहा था। पूछो अरस्तु से, अरस्तु का ये कॉन्सेप्ट था। 1800 साल तक यही नजरिया था जमीन पर, दुनिया के अंदर इंसानों का। 1800 साल से पहले, उससे पहले जो था, उस वक्त अकीदा 500 साल तक ये था कि जमीन रुकी हुई है, सूरज घूमता है। सूरज, दोनों कॉन्सेप्ट गलत निकल गया। सूरज घूमने का, जमीन का रुका हुआ होने का, और बाद में जो 1800 साल तक कॉन्सेप्ट जो था वो भी गलत। लेकिन दोनों को सही किसने किया? जब ये झगड़ा हल नहीं हो रहा था तो कुरान करीम साफ लफ्जों में बोलता है कि दुनिया के इंसानों, यू डोंट नो, वी हैव कंप्लीट एंड एक्सप्लेन हुवल्लज़ी खलक़ल लैल वन्नहार वश्शम्स वल क़मर कुल्लुन फी फ़लकिन यस्बहून। सुनो, ना तो आसमान में चांद रुका हुआ है, सूरज रुका हुआ है, ना तो जमीन पर, न तो जमीन रुकी हुई है, बल्कि आसमान के ऊपर, आसमान में ये सोलर सिस्टम में जो 8 जो ग्रह हैं, प्लैनेट्स हैं, ये सब के सब, हर सैयारा एन सितारा
और ये जमीन, ये सब के सब चक्कर लगाते हैं अपने अपने मदार में। ये फैसला किसका था? कुरान का। पूछो जदीद साइंस वालों से कि तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट, इस झगड़े को किसने हल किया? कौन हल किया? कुरान करीम ने हल किया। तो अब जदीद तरक्की में कुरान करीम भी आगे आ गए। अभी तो बोल रहे थे कि कुरान में कुछ जदीद तरक्की है ही नहीं, कुरान करीम के अंदर में साइंस है ही नहीं, कुरान करीम के अंदर विज्ञान नहीं है, कुरान करीम के अंदर जनाब तेज रफ्तार सवारी का तज़किरा नहीं है। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना। उठाओ कुरान, तेज रफ्तार सवारी ढूंढनी है तुम्हें, सूरज से ज्यादा, उसकी रोशनी से ज्यादा अगर तुम्हें सवारी चाहिए तो कुरान पढ़ो। अस्सरा बिअब्दिही, क्या मतलब? तेज रफ्तार सवारी के जरिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम, रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा, और वहां से फिर आगे का सफर कराया। इससे बड़ी कोई तेज रफ्तार की सवारी हो सकती? यहां से पाकुर जाइए, फरक्का जाइए तो आने जाने में आधा पौन घंटा लग जाता है, 1 घंटा लग जाता है आपको, या कलकत्ता जाइए तो 5-7 घंटे लग जाते हैं आपको। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह को अल्लाह तबारक व तआला ने एक रात में, कोई घूम के आएगा लाखों हजारों किलोमीटर। आज तुम अगर 1 घंटे में 350 किलोमीटर की रफ्तार वो बुलेट ट्रेन चला दिए तो तीर मार दिए, लो जी बुलेट ट्रेन भारत में आ गया। क्यों? अरे बहुत तेज रफ्तार से ट्रेन चलती, उनसे पहले तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सवारी कर चुके। अल्लाह तबारक व तआला ने ये दिखा चुका। जदीद साइंस की बात करते हो, तुम्हारा जदीद साइंस हमारे कुरान के पैरों का धूल है। वो अलग बात है कि ओपन नहीं हो रहा होगा और दुनिया देखेगी। ये वही कुरान है जिसको हम दकियानूसी बोलते हैं, ये वही कुरान है जिसको हम तरक्की में रुकावट मानते हैं, ये वही कुरान है जिसको सीने से लगाकर पूरी की पूरी दुनिया का कल्याण होने वाला है। ये वही कुरान। कुरान सिर्फ इबादत की किताब नहीं है। क्या कीमुस्सला आतुज़ ज़का कुतिबा अलैकुमुस्सियाम वातिमुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह, सिर्फ इसकी किताब नहीं है। कुरान सिर्फ भक्ति की किताब नहीं है, कुरान सिर्फ तिलावत की किताब नहीं, कुरान सिर्फ पढ़कर शिफा हासिल करने की किताब नहीं है। कुरान हर मसले की किताब है। कुरान दुनिया के वजूद की किताब, कुरान दुनिया के तमाम मसाइल का हल। एंड द कुरान करीम हैज द एवरी सॉल्यूशन इन द वर्ल्ड। दुनिया के अंदर जो भी मसले होते हैं उन तमाम का हल कुरान करीम के अंदर। नहीं तो देखो किस चीज पर सवाल करना चाहोगे कि जी कुरान में क्या नहीं? कुरान करीम का कॉन्सेप्ट है तेगटट्टे जैसन डॉक्टर का। पूछो जाकर तेगटट्टे जैसन डॉक्टर को, बहुत दूर नहीं है थाईलैंड, 1.5-2 घंटे में पहुंच सकते हैं कलकत्ता से। वहां जाओ, उससे पूछो जियांग माई यूनिवर्सिटी में कि तेगटट्टे जैसन जरा बताओ क्या आप डिपार्टमेंट ऑफ ऑटोनॉमी का सरबराह हो? दर्द को सही करने के लिए जो थ्योरी तुमने बनाया, कहां से बनाया? पूछे इससे जाकर। मैं अपनी बात नहीं करता हूं, किसी मदरसे के मौलाना से मत पूछिए, या किसी भी टोपी और दाढ़ी वाले मुसलमान से पूछोगे तो आप ये कहोगे कि ये तो टोपी और दाढ़ी वाला है, ये तो कुरान की बात करेगा, ये तो कुरान की सच्चाई को लोगों के सामने पेश करेगा। नहीं, हम नहीं रखते। गंगाधर कृष्ण से पूछो, वो तुम्हें बताएगा कि कुरान करीम के अंदर क्या नहीं है। तेगटट्टे ने कहा कि कुरान करीम से हमने दर्द के इलाज को खोज करके निकाला है, और यकीन न हो तो हिजाज की 8वें मेडिकल कॉन्फ्रेंस की तारीख उठाकर पढ़िए। वहां पर उसने कहा, एंड बिफोर ऑल थिंग
फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू कन्वर्ट माय रिलीजन इनटू द इस्लाम। मैं सबसे पहले इस्लाम कबूल करना चाहता हूं। किसी ने कहा कि क्यों डॉक्टर साहब, क्यों इस्लाम कबूल करना चाहते हो? उन्होंने कहा कि अरे जिस सोच को और जिस खोज को मैंने पेश किया है लोगों के सामने, मैंने सोचा कि मैंने इसको आविष्कार किया, मैंने इसको अपनी सोच से इसको मैंने पैदा किया। लेकिन जब मेरे सामने कुरान करीम की वह आयत आई, इन्नल्लज़ीन कफरू बिआयातिना सौफ नुस्लीहिम नारा कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब, कि दर्द का इलाज कैसे होता है कि जब मैंने खोज पेश किया तो मैंने सोचा कि मैं हीरो, आई एम अ हीरो एंड आई एम किंग ऑफ दिस न्यू रिसर्च। मैं इस रिसर्च का हीरो हूं। लेकिन मुझसे पहले तो 1450 साल पहले कुरान हीरो है। वो कुरान में वो पूरा मैसेज, वो पूरा परसेप्शन, वो थ्योरी बयान की कुरान में। तो इसीलिए मैं उस मजहब को सलाम करता हूं और अपने तमाम बुद्धिज्म को छोड़कर मैं इस्लामिज्म को कबूल करना चाहता हूं और मैं उस कलिमे को पढ़ना चाहता हूं। तो उसने सबसे पहले